हेलो जी, राधा स्वामी जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। भाई मॉर्निंग का समय था, इधर मैं लगी थी भाई सब्ज़ी बनाने। मैंने उस पे पानी डाल के चूल्हे पे दाल रख दी थी उसमें, क्योंकि मुझे आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी थी, तो हम दाल डाल के ही बनाते हैं। उधर मैंने हारे में दूध रख दिया था भाई, इधर मैंने लगा दी थी मशीन। मशीन में कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि सुबह ही जो काम निबट जाता है भाई, मतलब सुबह ही कपड़ों का काम निबट जाता है, तो और काम भी का भी रास्ता पा जाता है। उधर मैंने मशीन में कपड़े डाल के, तो फिर इधर दाल मेरी उबल गई थी, तो फिर मुझे इसमें डालनी थी मेथी। आलू मैंने पहले डाल दिए थे, तो उसमें मुझे मेथी डाल के चलानी थी भाई। थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, थोड़ा थोड़ा चला रही थी, पतीली में हो जाएगी आराम से। उधर मैंने पल्ली साइड आप देख रहे होंगे, उधर मैंने रख रखा है दूध कढ़ने के लिए। फिर भाई इधर बच्चों को तैयार कर दिया था, इधर बच्चे स्कूल जाना था, इनको स्कूल तैयार करके इसका कुछ रह गया था, ये मुझे बता रही थी कि 2 रुपीज़ दे दो, मुझे हाथ से इशारे कर करके बता रही थी। सॉक्स वगैरह सब गंदी कर ली थी भाई, इसका जाने का मूड नहीं हो रहा था, लड़ रही थी मेरे साथ ये यहाँ गुस्से में थी। इधर बच्चों को भाई मैंने दे दी थी, ये आगे थे फिर स्कूल से चाय वगैरह दे गई। नहीं, इधर मैंने हाड़ा पिसवाया था भाई मक्की का और गेहूँ का। गेहूँ का मैंने पहले अंदर मतलब किचन में ही रखे रखे उसमें टंकी में निकाल दिया था। फिर भाई ये मक्की का रह रहा था, मक्की का मैंने इसमें निकाल दिया, डिब्बे में रख दिया था करके। तो भाई अच्छे से बंद करके रख देते हैं, कट्टे में डर लगता है मुस्सा वगैरह कुछ भी लग जाए। फिर मैंने भाई यहाँ साथ के साथ लगा दी थी झाड़ू, जो आटा गिर रहा था भाई इसको इकट्ठा करके मैंने उठा कर वहाँ उसमें दोमन की बाल्टी में डाल दिया था, डंगरों के गडल जगह। तो भाई बस इधर फिर हस्बैंड जी का ऑर्डर आ गया था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, घास कटवा दो, तो भाई मैं इधर चली गई थी घास कटवाने। ये इधर रेत मार रहे थे, तब तक मैं उधर कुछ पता नहीं कुछ काम कर रही थी। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, भाई मैं आ गई थी यहाँ से घास कटवाने। घास में गोले कटते हैं, हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कुछ तो मेरे हाथ पहले से ही ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं भाई, अकेले थे, फिर इन्हें उठाने में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा हेल्प कर देती हूँ। फिर भाई मैंने इधर इनके डंगरों के आगे साथ के साथ घास डाल दिया था, बल्कि एक दीदी भी आ गई थी मुझे जल्दी जल्दी, मैं उन्हीं के साथ बात कर रही थी उधर। मैंने कहा दीदी आप बैठो 1 मिनट के लिए, अभी आई, क्योंकि फिर वही है अक्सू के पापा को फिर अकेले डालना होता, क्योंकि उन्हें के जाना था खेत में। तो फिर मैं यहाँ अपना घास डाल के मैं चली गई थी, थोड़ा सा झाड़ू लगा के इनके नीचे। हस्बैंड जी बोले कि मैं लगा दूंगा, सॉरी वो कर दूंगा, डंगर में बांध दूंगा बाहर, तू झाड़ू लगा के चली जा। फिर मैं हाथ हूथ धो के भाई मैं उनके पास चली गई थी। वो वीडियो में नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगी। इधर अक्सू कर रहा था अपना काम, काम करते करते इसे भी कुछ काम याद आ गया, बेचारा ये भी चल दिया। तो भाई मैं यहाँ फिर बच्चों को, मुझे इन्हें बालों की कटिंग कराने गया था। हाँ, अक्सू उसके पापा ने आवाज़ लगा ली थी, वो बालों की कटिंग कराने गया था भाई। यहाँ मुझे इन्हें को नहवाना धुआना था। फिर ये आ गया था, मैंने गर्म पानी चूल्हे पर रख रखा था, फिर मैंने इन्हें दोनों को ही नहवा दिया था। दोनों की कटिंग हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी अक्सू के भी बाल, क्योंकि शादियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो बस इसीलिए सुबह ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कभी हस्बैंड जी की ड्यूटी, कभी इनका स्कूल, तो भाई टाइम ही नहीं मिलता। आज मैंने सोच ही लिया था शाम के टाइम, मैंने कहा आज इनके बालों की कटिंग वटिंग करा के आज इन्हें नहा धोवा के तब ट्यूशन में भेजूंगी। तो भाई इन्हें ट्यूशन में जाना था, ये अपना ट्यूशन का ही काम कर रहा था, पहले भी कर रहा था, फिर नहा धो के फिर बैठ गया अपने ट्यूशन के काम के लिए। उधर दीदी बैठी थी, मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठ गई थी भाई। इधर बुला लिया था हमने मशीन वाले भैया को, और मशीन सुखाने वाली चल नहीं रही, ये हमें ठीक करानी थी। इधर भैया ठीक करके चले गए थे। उधर मुझे दूध वगैरह बुलाना था भाई, ये जम गया था, मतलब सुबह नहीं जमा था, फिर शाम को मैंने इसे जमा दिया था, ये जम गया था, फिर लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसे साथ के साथ बुला देती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडा गर्म रहता है। तो बस मैं यहाँ मक्खन निकाल रही थी इसमें से, मक्खन, क्योंकि मुझे वैसे भी मिक्स पराठे बनाने थे, पालक के और मेथी के धनिए के पराठे बनाने थे, तो उसके साथ मक्खन हो जाएगा। मैंने कहा चलो सही है, बच्चे शौक से खा लेंगे, तो इस वजह से मैंने साथ के साथ ही ताज़ा मक्खन निकाल दिया। रखा था पहला भी, लेकिन वही है, ताज़ा तो ताज़ा ही है। तो बस फिर मैं यहाँ अक्सू की ड्राइंग देख रही थी भाई, देखो ये बनाना था पिकॉक, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसने अपनी कला का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब